गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम करेक्ट विद एस में। लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे इसमें MS वर्ड के बारे में। तो MS वर्ड में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके अंदर जितने भी मेन्यू बार थे, टूल्स के बारे में मैंने आप सबको समझाया था अच्छे तरीके से। पेज के बारे में हमने जाना था। अब इसी का एक पार्ट चलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। एक्सेल के बाद आपका MS वर्ड के बाद आपका आता है MS एक्सेल। यानी कि अपन बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात, ठीक है। यानी कि MS वर्ड के बाद में यही आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसी का एक पार्ट होता है। क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक पैकेज है ना, उसमें बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो उसी में पहला सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया था MS वर्ड के बारे में, यानी कि जिसमें कोई इसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए MS वर्ड का यूज होता है। इसी में अपन पढ़ने वाले हैं MS एक्सेल के बारे में। आज अपन बात करेंगे MS एक्सेल, ठीक है। यदि अपन बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट मिलता है पेज के बारे में। और अपन बात करें MS एक्सेल की तो MS एक्सेल में क्या स्प्रेडशीट तैयार की, यानी कि स्प्रेडशीट मिलती है जिसमें डाटा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ MS एक्सेल की मैं बात करूँ तो देखो इसकी जो फर्स्ट वर्जन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था इसी के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसका भी फर्स्ट वर्जन है वो कब आया था 1985 में, यानी कि 83 में आया था, लेकिन विंडो के लिए 85 में आया, है ना। तो यही देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट वर्जन की अपन बात करें, यानी कि इसका पहला वर्जन है वो कब आया था, तो फर्स्ट वर्जन इसका आया था 1985, ठीक है। फर्स्ट वर्जन कब आया 1985 में। एक्सेल की मैं बात करूं तो एक्सेल में देखो कॉलम मिलेंगे आपको, रो मिलेंगी। कॉलम और रो के द्वारा सेल का निर्माण होता है ना। इनमें डाटा टेबल बनाई जाती है। तो स्प्रेडशीट आपको मिलती है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। फिर देखो बात की हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तो इसका जो पहला वर्जन फर्स्ट वर्जन है वो कब आया था 1985 के अंदर। फिर देखो इसी के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसके बाद जो वर्जन आया था वो वर्जन था 11, ठीक है। तो 11वें नंबर का जो वर्जन था वो आया था आपका 2003 के अंदर। कब आया, 2003 में। फिर इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नेक्स्ट वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नेक्स्ट वर्जन था वो था आपका 12वें नंबर का वर्जन। तो 12वें नंबर का जो वर्जन था वो आया था आपका 2007 में। कब आया था, 2007 में। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नेक्स्ट वर्जन था वो वर्जन आया था इसके बाद 14वें नंबर। और ये कब आया था आपका 2010 में। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी तरीके से एक्सेल के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है, तो उसमें 2013 है वो वर्जन नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन आया था, नेक्स्ट वो आया था आपका 15वें नंबर का वर्जन। ये आपका कब आया था, 2013 में आया था। कब आया था, 2013 में आया था। नेक्स्ट इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन आया था आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्जन था वो था आपका 16वें नंबर का, है ना। कौन सा वर्जन था, 16वें नंबर था। और ये कब आया था आपका 2016 के अंदर वर्जन लॉन्च हुआ था। फिर इसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नेक्स्ट जो वर्जन है वो आपका आया था 17वें नंबर। ये कब आया था आपका 2019 के अंदर। कब आया था, 2019 में। फिर इसी के बाद एक नेक्स्ट और वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये जो वर्जन है इसके बाद 18वें नंबर का वर्जन था। और 18वें नंबर का वर्जन कब आया था, 2021 के अंदर आया, ठीक है। और एक यही एक्सेल की मैं बात करूं तो एक्सेल में ही एक न्यू वर्जन और आया है 365, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक न्यू वर्जन है वो भी आपका कौन सा है, 365। तो ये भी एक वर्जन आया हुआ है एक्सेल का। तो ये सारे वर्जन हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसमें एक क्वेश्चन बना था, मैंने अभी बताया आपको कि इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन नहीं है। तो याद रखना आपको 13 नंबर का जो वर्जन है वो नहीं है एक्सेल के अंदर, ठीक है। फिर देखो अपन बात करें यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट या फिर एमएस एक्सेल की फाइल नेम, एमएस एक्सेल का फाइल नेम क्या होता है, एमएस एक्सेल का फाइल नेम। तो एमएस एक्सेल का जो फाइल नेम यानी कि बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम, जब तक हम फाइल को सेव नहीं करेंगे तो सबसे पहले उसका फाइल नेम क्या रहेगा, तो ये भी याद रखना है आपको, बुक फर्स्ट। क्या रहेगा, बुक फर्स्ट उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम रहेगा। इसी में आपसे पूछा जाए कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम, तो एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, .xlsx, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन नाम होता है। अपन बात करें इसी में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस है वो आपका कैलिबरी रहेगा। फॉन्ट साइज की मैं बात करूं तो वो आपका मिनिमम 8 रहेगा। फॉन्ट साइज की बात करें अपन यही फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज में जो मिनिमम होता है वो कितना होता है आपका 8, और यही अपन बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है ना। इसी में यदि आप मैनुअल लिख के, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का है ये तो, है ना, यदि आप मैनुअल करोगे तो मिनिमम है, मैनुअल की मैं बात करूं तो मैनुअल है जो मिनिमम है वो तो कितना हो सकता है 1, और मैक्सिमम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम है जो एक्सेल की वो कितना हो जाएगा 409 इसकी साइज हो सकती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने शुरुआत की एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल में सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो कब आया था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फर्स्ट वर्जन है वो कब आया था, 1985 में। उसके बाद में 11वें नंबर का, 12वें नंबर का, 14वें नंबर का, 15वें नंबर का, 16वें नंबर का, 17वें नंबर का और 18वें नंबर का, ये इंडिकेशन है कब कब ये आपके वर्जन आए, ठीक है। फिर इसी में अपन बात करेंगे कि देखो आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट जो आपका एक्सेल है 2003 में कॉलम कितने होते थे, है ना, फिर रो कितनी होती थी। यदि अपन बात करें कि 2003 के बाद जो इनकी कॉलम है वो कितनी होती है ना, या फिर आपसे पूछा जाए सेल और टोटल कितने होते हैं, इनके बारे में भी नेक्स्ट बात करने वाले। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखो इसी में अपन बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अपन यही बात करेंगे पेज के बारे में, यानी कि पेज के बारे में जानेंगे कि कौन सी बार कहाँ मौजूद होती है एमएस एक्सेल में। तो देखो फर्स्ट सबसे ऊपर मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बताया था कि सबसे ऊपर जो आपकी बार होती है उसे क्या कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर में सबसे ऊपर कौन सी बार मौजूद होती है। सबसे ऊपर की मैं बात करूं तो सबसे ऊपर यहां आपकी कंप्यूटर में एक बार होती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर एमएस वर्ड में भी मैंने आप सभी को बताया था कि एमएस वर्ड में और एमएस एक्सेल में, या फिर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में सबसे ऊपर कौन सी बार होती है, तो सबसे ऊपर की बात करूं तो यहाँ सबसे ऊपर आपकी बार होती है टाइटल बार। कौन सी बार होती है, टाइटल बार। और इधर टाइटल बार पे ही आपको एक और बार मिलेगी जिसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार।
एक्सेस टूल बार में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी में मिलता है आपको सेव, और एक मिलता है अंडो, और एक मिलता है रीडो। अंडो की बात करूं तो कंट्रोल जेड के साथ, और रीडो की बात करूं तो कंट्रोल वाई उसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। फिर इसी टाइटल बार पर 3 कंट्रोल बटन होते हैं। पहला बटन मिनिमाइज, सेकंड बटन कुछ इस तरीके से बना होता है जिसे कहा जाता है रिस्टोर, और यही आपको मिलेगा लास्ट बटन कौन सा, क्लोज, यानी कि किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम अपन बात करें कि हमने एमएस एक्सेल ओपन किया तो एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम आएगा वो क्या आएगा आपका, बुक फेस्ट आएगा। क्या नाम आएगा, बुक फेस्ट, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें, सबसे ऊपर टाइटल बार है, इसी टाइटल बार के नीचे कौन सी बार मौजूद होती है, इसी टाइटल बार के नीचे कौन सी बार होती है, तो यहाँ आपकी बार मौजूद होती है मेनू बार। कौन सी बार होती है, मेनू बार। मेनू बार की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट या फिर मेनू बार जो फर्स्ट खुलता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हो तो कौन सा खुलता है, होम खुलता है। फर्स्ट कौन सा आपका, होम। होम के बाद आपको मिलेगा इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, इस तरीके से आपको मेनू बार मिलती है। मेनू बार की बात करें अपन यही तो मेनू बार के जस्ट नीचे कौन सी बार मौजूद होती है, तो मेनू बार के नीचे बार होती है आपकी टूल बार। कौन सी बार होती है, टूल बार। और इन दोनों बार को ही मिलाकर क्या कहा जाता है, मेनू बार और टूल बार को ही क्या कहते हैं अपन, इसी को कहा जाता है आपका रिबन बार। इन दोनों को ही कहा जाता है रिबन बार, ठीक है। तो ये बार मौजूद होती है, यानी कि सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सी बार पाई जाती है, मेनू बार, या आप टैब बार भी कह सकते हो। टैब बार के नीचे कौन सी बार होती है, आपकी टूल बार, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, रिबन बार, ठीक है। फिर यही बात करें कि जो आपकी टूल बार होती है, इसी टूल बार के नीचे कौन सी बार मौजूद होती है, तो टूल बार के नीचे जो बार होती है वो 2 भागों में बटी होती है। यहाँ से इस तरीके से 2 भागों में बढ़ जाती है। जो इस तरफ वाली बार होती है नेक्स्ट उसको कौन सी बार कहते हैं, और इस तरफ जो बार होती है उसे क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट यहाँ जो बार होती है इसे कहा जाता है एड्रेस बार। कौन सी बार होती है, एड्रेस बार। एड्रेस बार को ही आप कह सकते हो नेम बॉक्स, इसे ही क्या कहा जाता है, नेम बॉक्स। और इस तरफ जो आपकी बार बच जाती है वो बार होती है आपकी फॉर्मूला बार। कौन सी बार होती है यहाँ, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार, ठीक है। तो ये 2 बार इसी में जस्ट नीचे टूल बार के नीचे मौजूद होती है, तो ये सारी बार आपको ऊपर याद रखनी है। फिर यही अपन बात करेंगे नीचे की तरफ, तो देखो नीचे की तरफ मैं बात करूं तो यही आपकी बार होती है सबसे नीचे, और मैंने अक्सर आपको एमएस वर्ड में भी पढ़ाया था। सबसे नीचे कौन सी बार होती है, इस तरफ आपका स्टार्ट का बटन होता है। किसका बटन होता है, यानी कि स्टार्ट के लिए। यही आपकी नेक्स्ट सबसे नीचे, तो सबसे नीचे की बात करूं तो इसे ही कहा जाता है टास्क बार। यहाँ कौन सी बार मिलती है आपको, टास्क बार। इसी टास्क बार में इस तरफ कुछ हिस्सा बटा होता है, ये यहाँ एक और बार मौजूद होती है जहां आपको क्या मिलता है, डेट और टाइम, है ना। यहाँ क्या मिलेगा, डेट एंड टाइम मिलता है इस तरफ, है ना। एक बार मौजूद होती है, डेट और टाइम मिलता है आपको ना। इसी डेट और टाइम को जो मौजूद होता है वो कौन सी बार पे होता है, तो इस बार का नाम होता है आपका ट्रे सिस्टम बार। इसे क्या कहा जाता है, ट्रे सिस्टम बार, इसे ही कहा जाता है ट्रे सिस्टम बार। फिर देखो इसी के जस्ट ऊपर, इसी के ऊपर एक और बार मौजूद होती है जिसे कहा जाता है स्टेटस बार। हम क्या कहते हैं, यही इसके ऊपर होती है आपकी स्टेटस बार, स्टेटस बार। स्टेटस की बार की मैं बात करूं तो आपके पेज जो आपने स्प्रेडशीट खोलती है, यानी कि आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हो तो आपको क्या मिलती है, स्प्रेडशीट। एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो क्या मिलता है आपको, डॉक्यूमेंट, यानी कि पेज मिलता है ना। और इसी तरीके से पावर पॉइंट का यदि अपन ओपन करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, स्लाइड मिलती है ना। तो इसी में स्टेटस बार आपके पेज के बारे में जानकारी देती है। यदि मैं स्टेटस बार की बात करूं तो इस तरफ एक और बार मौजूद होती है ना, जिसमें
और इधर होता है आपका प्लस और बाई डिफॉल्ट, है ना। यहाँ होता है बाई डिफॉल्ट पेज साइज। बार की बात करूं तो इस बार को कहा जाता है जूम बार। कौन सी बार होती है यहाँ? जूम बार। और यही मैं बात कहूं कि आप एमएस एक्सेल के पेज को मिनिमम यानी कि छोटा कितना कर सकते हो माइनस, तो 10% इसको कम किया जा सकता है, 10 से नीचे नहीं कर सकते। यदि बाय डिफॉल्ट पेज की साइज की मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट पेज साइज होता है आपका 100%। और प्लस की बात करूं यानी कि मैक्सिमम पेज को कितना कर सकते हो आप, तो 400% इसको मैक्सिमम किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसी के बाद आपको इसी पेज के ऊपर मिलेगा सीट फर्स्ट, यहाँ सीट मिलती है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट जो सीट होती है पेज पे वो कितनी मिलती है आपको, तो बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? 3 होती है, यानी कि सीट फर्स्ट, इसी के बाद आपको यही मिलेगा सीट सेकेंड और यही मिलेगा आपको सीट थर्ड। तो 3 सीट आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, यानी कि सीट आप बढ़ाया और कम किया जा सकता है, यानी कि यहाँ से आप सीट बढ़ाना चाहो तो सीट बढ़ा भी सकते हो। हाँ, ये भी पूछा जाता है आप मैक्सिमम सीट कितनी बढ़ा सकते हो, तो मैक्सिमम जो सीटें बढ़ानी होती है वो आप 255 तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर देखो यही आपको एक और बात मिलती है इसी पेज पे, यानी कि पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए एक बार मौजूद होती है जिसे कहा जाता है स्क्रॉल बार। इसे क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बार। और यही आपको इसी के साथ में एक और बार मिलती है पेज को अप डाउन करने के लिए, पेज को अप डाउन करने के लिए, तो इसको भी क्या कहा जाता है? इसे भी कहा जाता है स्क्रॉल बार। इसे भी क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बार कहा जाता है। दोनों क्या होती है? स्क्रॉल बार के लिए, यानी कि पेज को अप डाउन करने के लिए भी स्क्रॉल बार होती है और पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए भी स्क्रॉल बार होती है। यदि अपन बात करें कि इस तरीके से जो बड़ी एक स्क्रॉल बार होती है, इस स्क्रॉल बार को क्या कहा जाता है? इस स्क्रॉल बार की मैं बात करूं तो इस स्क्रॉल बार को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। इसे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। और एक जो खड़ी इस तरीके से बार होती है, ये वाली जो स्क्रॉल बार होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस बार का नाम होता है वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल बार, ठीक है। इसे वर्टिकल बार कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल बार कहा जाता है। फिर इसी के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ स्प्रेड शीट मिलेगी, ये आपका स्प्रेड शीट हो गया। यही आपको क्या मिलेगी? स्प्रेड शीट, यानी कि वर्कबुक फर्स्ट, यही आपकी क्या होगी? वर्कबुक फर्स्ट। कुछ इस तरीके से ये कॉलम हो गए, ये आपके कॉलम हो गए। अब देखो हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि एमएस एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन नाम, अभी मैंने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल जो 2007 है उसका एक्सटेंशन नाम होता है .xlsx। क्या होता है? .xlsx। जबकि अपन ये 2007 से शुरू हुआ है, लेकिन अपन बात करें 2003 का एक्सटेंशन नाम, तो 2003 का जो एक्सटेंशन नाम है .xls था। क्या था? .xls। क्योंकि X की मैंने आपको पहले भी बताया था कि X जो है वो क्या है? XML एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी 2007 से। क्या? XML एक लैंग्वेज जोड़ी गई थी, यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन नाम है, एक्सटेंशन नाम, वो 2007 से क्या हो गया था? X हो गया था, ठीक है। फिर देखो अपन पेज की बात कर रहे थे, यही पेज की मैं बात करूं तो देखो एक जो खड़ी लाइन है, ये आपकी एक जो खड़ी लाइन हो गई पूरी कंप्लीट, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉलम। क्या कहते हैं इनको? हमें कॉलम। एक जो इस तरीके से ये पूरी बड़ी लाइन है यहां से यहां तक, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे रो कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अपन रो कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो बॉक्स, यानी कि रो और कॉलम, रो और कॉलम के आपस में कटने से किसका निर्माण होता है? तो ये छोटे छोटे जो बॉक्स बन गए, इन्हें क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है?
सेल कहा जाता है। सॉरी, इसी पे बात करूंगा मैं सबसे पहले। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आपके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहां रो के बारे में, यानी कि इस तरीके से एक बड़ी लाइन को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। रो में क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट रो क्या होती है, ए, और आपसे पूछ ले कि लास्ट रो यानी कि अंतिम जो रो होती है वो कितनी होती है। तो अंतिम जो रो होती है वो होती है 10, 48, 576। कितनी होगी, 10, 48, 576। फिर अपन बात करें कॉलम की, यानी कि कुछ इस तरीके से जो खड़ी लाइन है इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, कॉलम कहते हैं। कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम क्या होता है आपका ए, और लास्ट कॉलम पूछे आपसे तो लास्ट कॉलम क्या होता है, एक्स एफ डी, यानी कि लास्ट कॉलम को क्या कहा जाता है, फर्स्ट कॉलम क्या होता है ए और लास्ट कॉलम होता है आपका एक्स एफ डी। यदि मैं बात करूं टोटल आपके कॉलम कितने होते हैं तो याद रखना है 16, 384 टोटल क्या होते हैं आपके कॉलम होते हैं। जब रो और कॉलम आपस में कटती है तो किसका निर्माण होता है, एक सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक सेल का। तो इस तरीके से जो बॉक्स बन जाते हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सेल। और आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल सेल कितने होते हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल जो सेल होते हैं वो होते हैं आपके 17, 98, 69, 184। कितने होते हैं, 17, 98, 69, 184 टोटल सेल होते हैं। आपसे रो की बात करूं तो फर्स्ट रो 1 होती है, लास्ट रो 10, 48, 576 होती है। यदि कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम क्या होता है आपका ए होता है और लास्ट कॉलम आपका एक्स एफ डी होता है। टोटल कॉलम कितने होते हैं आपके, तो 16, 384। ये बात कर रहा हूं मैं 2007 एक्सेल की। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो 2003 एक्सेल है, 2003 एक्सेल की, तो उसमें टोटल आपके रो कितनी होती थी, तो याद रखना 65, 336। ठीक है, 65, 336 क्या होती थी, रो होती थी। यदि अपन बात करें कॉलम की तो कॉलम कितने होते थे, कॉलम की बात करूं तो कॉलम 256 टोटल होते थे 2003 एक्सेल में। लेकिन 2007 की बात करें तो ये डिटेल आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर अपन यही बात करें कि जो मैंने आपको पेज के बारे में बताया यही कि ये आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट। यानी कि कुछ इस तरीके से आपके पेज के अंदर अपन स्प्रेडशीट के अंदर यहां मौजूद है। तो यहां आपका जो माउस है उसका जो ब्लिंक है या फिर क्लिक कर रखा हमने, तो इसे क्या कहा जाता है, एक सेल पे। यानी कि एक सेल यहाँ हमने ले रखा है या फिर यहाँ मौजूद है, एक्टिव है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल। इसको क्या कहा जाता है, एक्टिव सेल। लेकिन आपने इस तरीके से कुछ एक से अधिक सेलों को सेलेक्ट कर रखा है। इसमें एक सेल था लेकिन इसमें हमने बहुत सारे सेलों को सेलेक्ट कर रखा है, तो इसे कहा जाता है सेल रेंज। इन सबको क्या कहा जाता है, सेल रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में कि मेन्यू बार कौन कौन सी होती है ना। इसी मेन्यू बार में आपके टोटल जो आपके एक्सेल है उसके अंदर कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट जो आपकी कमांड होती है 4, यानी कि पहला जो आपका इसी के अंदर ग्रुप होता है एमएस एक्सेल में, वो आपका कौन सा होता है, क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड में क्या मिलती है आपको, क्लिपबोर्ड के अंदर आपको 4 कमांड मिलती है। कौन कौन सी, एक आपकी हो गई कॉपी, एक हो गया कट, एक हो गया पेस्ट और एक हो गया आपका फॉर्मेट पैटर्न। तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट शीट है ये देख लेनी है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में जो आपका टास्क बार होता है, सॉरी एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि डेट और टाइम है वो किस बार पे मौजूद होता है। तो देखो ये टास्क बार होती है, इसी टास्क बार पे इधर चल के एक और बार बनती है जहां डेट और टाइम होता है,
इस बार को क्या कहा जाता है, ट्रे सिस्टम बार, तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर इसी में से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कौन सी, जो जूम बार है, जूम बार की मैं बात करूं तो मिनिमम जो पेज की साइज है वो अपन कितना कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ कि आप पहले से पेज खोलोगे तो आपके सामने जो साइज खुलेगी वो कितनी खुलेगी, 100%, ठीक है। और आप मैक्सिमम यानी कि उस पेज को, स्प्रेडशीट की जो साइज है उसको कितना बढ़ा सकते हो, तो वो कितना होगा, 400%। यदि अपन यही बात करूं मैं MS वर्ड की, जो आपने अभी पढ़ा था प्रीवियस, उसमें जो आपकी पेज की जो साइज थी मिनिमम वो थी 10%। यदि बाय डिफॉल्ट बात करूं तो बाय डिफॉल्ट है वो कितनी होती है, 100%। लेकिन जो मैक्सिमम साइज थी वो कितनी थी उसमें, 500%। और एक्सेल में कितनी होगी आपकी, 400%, ठीक है। उसके जो पेज को क्या कहा जाता था, पेज या फिर डॉक्यूमेंट कहते थे, लेकिन MS एक्सेल में अपन क्या कहते हैं इसको, इस पूरे कंप्लीट पेज को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्प्रेडशीट। आप किसी एक सेल के अंदर मौजूद हो, इसे क्या मानते हैं अपन, एक्टिव सेल। यदि आपने एक से अधिक सेल को सेलेक्ट कर रखा है उसे क्या कहा जाता है, सेल रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पेज के बारे में सारी चीजें जानकारी आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, यानी कि 15 तारीख को ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया कि MS एक्सेल की फाइल का नेम क्या होता है। तो MS एक्सेल की फाइल नेम क्या होगा आपका, बुक फेस्ट, यानी कि पहले से ये नाम होता है बुक फेस्ट। बाद में आप फाइल को सेव करोगे तो जिस नाम से करोगे वो दिखाएगा, लेकिन ऑलरेडी जो पहले आपकी स्प्रेडशीट खुलेगी उसका नाम क्या होगा, फाइल नेम बुक फेस्ट के नाम से होगा, ठीक है। इसी में अपन बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टोटल रो कितनी होती है। और एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि आपका जो कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम A होता है, लेकिन लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो XFD। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पेज के बारे में बेसिक जानकारी है, ये सारी चीजें आपको उतार लेनी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसी में। अब देखो MS एक्सेल में अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर कि मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था कि MS वर्ड पे जो रन कमांड होती है वो क्या होती है, यानी कि आपको MS एक्सेल खोलना है तो उसके लिए रन कमांड क्या होता है। तो MS एक्सेल की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि दो तरीके मैंने आपको MS वर्ड में भी बताए थे ओपन करने के लिए MS वर्ड को। इसी में यदि आपको MS एक्सेल ओपन करना है तो उसके भी दो तरीके बता रहा हूँ। देखो रन कमांड क्या होगी, पहले से MS एक्सेल की मैं बात करूँ, यही रन कमांड। रन कमांड की अपन बात करें MS एक्सेल में तो इसकी जो रन कमांड होती है वो क्या होती है आपकी, विंडो प्लस या विंडो के साथ आपको क्या दबाना है, R दबाना है, विंडो, और इसी के साथ आप किसका यूज करोगे, R का यूज करोगे, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी के अंदर बराबर एक्सेल और आपसे इंटर करना है, ठीक है। तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, MS एक्सेल। दूसरा आपका जो आप इसको ओपन करते हो एक्सेल को, तो ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ, स्टार्ट बटन पे जाना होता है। स्टार्ट बटन से आप कहाँ, ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद आप इसमें आपको प्रोग्राम मिलेगा MS एक्सेल।
उसको ओपन कर लेना है। तो ये दोनों तरीके हैं कि आप किस तरीके से एक्सेल को ओपन करोगे, ठीक है। तो ओपन करने के दो तरीके हो गए, एक तो रन कमांड हो गया और एक इसी में आपका क्या हो गया कि दूसरा ओपन करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप किसमें चले जाओगे, एमएस एक्सेल को ओपन कर लोगे, ठीक है। फिर देखो दोनों चीजें आपको मैंने अभी शीट पे भी बताई थी, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि अपन 2003 की बात करें, एक्सेल 2003 की, तो जो रो है वो कितनी होगी और कॉलम टोटल कितनी थी पहले, है ना। अपन बात करें इसी के अंदर कि रो और कॉलम कितनी होगी, ठीक है। तो रो है 2003 की, वो थी आपकी 65,536, ठीक है। और यही कॉलम बात करूं मैं तो कॉलम थी आपकी 256। यदि बात करें अपन 2007 से, तो 2007 से एमएस एक्सेल की जो रो और कॉलम है, रो कितनी हो गई अब 1048 576, 1048 576। और इसी में मैं बात करूं आपकी कॉलम की, तो कॉलम कितने होते हैं 16,384, ये टोटल आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें 2003 का जो एक्सेल है, इसका जो एक्सटेंशन नाम था वो क्या था .xls, लेकिन 2007 से जो एक्सटेंशन नाम है वो क्या हो गया अब .xlsx हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो बाय डिफॉल्ट इसकी जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में कि एमएस एक्सेल की फाइल नेम क्या होता है, तो फाइल नेम की मैं बात करूं यही फाइल नेम, तो फाइल नेम में आप याद रखना फाइल नेम होगा बुक फर्स्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है किसके अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर। तो ये कुछ बातें इसी में आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। फिर इसी में मैंने आपको बताया था कि आप कम से कम कितना फॉन्ट साइज कर सकते हो, यानी कि अपन फॉन्ट साइज है एमएस एक्सेल में वो 1 कर सकते हैं। यदि मैक्सिमम की बात करूं अधिकतम, तो वो आप कितना बढ़ा सकते हो 409। ये तो हो गया मैनुअल। सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं, तो सॉफ्टवेयर में जो मिनिमम साइज होती है वो कितनी होती है 8 होती है, और अधिकतम मैक्सिमम की मैं बात करूं तो वो कितनी होती है 72 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसी में बात करें अपन कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, वो आपको मैंने बता दिया वो क्या होगा बुक फर्स्ट होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन यही बात करेंगे एमएस एक्सेल के अंदर कुछ पॉइंट और है। क्वेश्चन फर्स्ट ये बनेगा आपके सामने, मैं लिख रहा हूं कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैंने 2-3 बार बता चुका हूं आपको कि फर्स्ट क्या कि एमएस एक्सेल में या एमएस एक्सेल बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज मिलती है वो कितनी मिलती है, तो आपको ध्यान में रखना है वो साइज होगी आपकी 11। कितनी होगी 11। लेकिन दूसरी चीजें मैंने आपको और बताई, इसी में साथ ही लिखवा देता हूं मैं कि सॉफ्टवेयर की जो साइज होती है, फॉन्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम आपको मिलेगी 8। यदि यही बात करें अपन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितनी होती है, फिर याद रखना 72, ठीक है। यदि इसी में तीसरा क्वेश्चन और ध्यान में रखना है आपको, एप्लीकेशन, इसी को सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, मैनुअल, यानी कि मैनुअल हम खुद लिखकर कितनी साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया एप्लीकेशन। मैनुअल साइज जो होती है वो आप कितनी कर सकते हो, मिनिमम
तो मिनिमम है वो 1 किया जा सकता है। यदि यही बात करूं मैक्सिमम की, तो इसकी साइज को लिखकर कितना बढ़ाया जा सकता है, तो आप याद रखना 409 किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 409। तो ये 3 प्रकार की साइज होगी। पहली साइज MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट, यानी कि पहले से जो फॉन्ट साइज होती है वो कितनी मिलती है आपको? 11 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 11 मिलेगी। लेकिन यही मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर की जो साइज है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो एप्लीकेशन साइज है, वो मिनिमम कितनी मिलेगी? 8 मिलेगी। यदि मैक्सिमम की मैं बात करूं तो वो कितनी मिलेगी आपको? 72 मिलेगी इसी में। फिर दूसरी मैनुअल। मैनुअल का मतलब ये समझना कि हम उस फॉन्ट साइज को लिखकर कितना घटा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें ऐड करना चाहें तो उसमें हाथ से लिखकर साइज को ऐड करना चाहें तो उसे कहा जाता है मैनुअल साइज। मैनुअल साइज की मैं बात करूं तो मिनिमम जो है वो कितनी की जा सकती है लिखकर उस सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल के अंदर 1 की जा सकती है, और मैक्सिमम है वो साइज कितनी बढ़ा सकते हैं अपन? 409। फिर देखो यही आपसे क्वेश्चन कर ले। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस है। MS वर्ड में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि MS वर्ड में जो फॉन्ट फेस है वो क्या मिलता था? कैलबरी। और MS एक्सेल में भी क्या मिलेगा आपको? कैलबरी। ठीक है, इसी में भी क्या मिलेगा आपको? कैलबरी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉन्ट फेस के। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखनी, इसी में एक्सेल में आपसे पूछा जा सकता है और इसी में क्वेश्चन बनते हैं बार बार कि फाइल नेम। ठीक है, फिर इसमें फॉन्ट साइज जो बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट आपको पहले से जो साइज मिलेगी फॉन्ट की वो कितनी मिलेगी आपको? 11 मिलेगी। यदि सॉफ्टवेयर की बात करें साइज तो इतना किया जा सकता है। मैनुअल बढ़ाकर कितना और कम किया जा सकता है। और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट फेस होता है वो क्या मिलता है आपको? कैलबरी मिलता है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर यही बात करेंगे यानी कि आपकी जो रो और कॉलम में मैंने अभी आपको बताया कि एक जो बड़ी लाइन होती है इसको अपन क्या कहते हैं? रो है। इसी को क्या कहा जाता है? रो। और एक जो खड़ी लाइन होती है इस तरीके से, इसी लाइन को अपन क्या कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है कॉलम। और इन दोनों के आपस में कटने से किसका निर्माण होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रो और कॉलम के आपस में काटने से किसका निर्माण होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या बनते हैं? आपके सेल बनते हैं। इसलिए क्या बन जाते हैं? आपके सेल का निर्माण होता है। तो टोटल रो मैंने अभी आपको बताया था 10, 48, 576 कितनी होती है? 10, 48, 576 टोटल रो होती है। कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितने होते हैं आपके? 16, 384 टोटल आपके कॉलम होते हैं। और सेल की मैं बात करूं तो सेल आपके कितने होते हैं? 17, 98, 69, 184 टोटल आपके क्या होते हैं? ये सेल होते हैं। तो ये चीजें भी आपको इसी में ध्यान में रखनी है। अब अपन एक एक करके क्या पढ़ेंगे? मेनू बार के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसलिए क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि रो को किससे अंकित किया जाता है, किससे इंगित किया जाता है? तो रो है ना, वो हमेशा कहाँ से? गिनती से शुरू होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से शुरू होती है। जबकि कॉलम को पूछा जाए कि कॉलम को किससे इंगित किया जाता है, तो कॉलम हमेशा किससे? A से, A, B, C, D इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो फिर किसका? अपना सेल का एड्रेस होता है। और सेल एड्रेस देखने के लिए सबसे पहले यानी कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेल एड्रेस नहीं है। तो सेल एड्रेस है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि सेल का एड्रेस में सबसे पहले आपको अल्फाबेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अल्फाबेट। और उसके बाद में क्या मिलेगी आपको? गिनती मिलेगी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट सेल एड्रेस, यानी कि पहला जो सेल होता है उसका एड्रेस क्या होगा? तो फर्स्ट यानी कि A1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल एड्रेस हो गया। तो सेल एड्रेस देखने के लिए देखो सबसे पहले क्या होगा? आपका अल्फाबेट आएगा और उसके बाद में किससे इंगित होगा?
गिनती से इंगित होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एड्रेस किस तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है इसी में। अब आगे अपन बात करेंगे इसी के अंदर कि टोटल मैंने आपको बताया अभी कि आपकी जो सेल है, कॉलम है या फिर रो है, टोटल कितनी होती है। और दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है, आपको 2003 से भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2007 में या 2010 में। तो 2003 और 2007 में तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन 2003 में और 2007 की जो रो और कॉलम है उनमें डिफरेंट है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछा जाए कि सेल का एड्रेस कहाँ मेंटेन होता है ना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसमें। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी में देखो आपसे पूछा जाए कि सेल एड्रेस कहाँ मेंटेन होता है, यानी कि सेल एड्रेस कहाँ दिखता है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको इसी में। सेल एड्रेस ये भी मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल एड्रेस कहाँ मेंटेन होता है। कहाँ मेंटेन होता है, यानी कि आप ये समझो कि जो सेल एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देता है, कहाँ शो होता है। तो सेल एड्रेस है कहाँ मेंटेन होता है। ठीक है, तो मेंटेन की मैं बात करूं तो वो कहाँ दिखाई देगा आपको, नेम बॉक्स में। कहाँ होता है आपका नेम बॉक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपका जो सेल एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देता है, कहाँ शो होता है, तो वो होता है आपका नेम बॉक्स के अंदर। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यही बात करूं मैं कि सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू, सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू कहाँ दिखती है, इसलिए आपसे पूछा जाए। यानी कि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू, किसी भी सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू कहाँ शो होती है, कहाँ दिखाई देती है। किसी भी सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू कहाँ दिखती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो कहाँ दिखाई देगी, आपकी फॉर्मूला बार कहाँ शो होगी, तो फॉर्मूला बार के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के अंदर अपन से बात करें कि जो रो की हाइट होती है वो कितनी होती है, यानी कि यही तीसरा पॉइंट अपन जान लें कि जो रो हाइट होती है वो कितनी होती है, रो हाइट। ठीक है, यानी कि एक रो की या फिर अपन कॉलम की बात करें तो कॉलम की क्या होती है, विड्थ होती है ना, यानी कि रो की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, रो की हाइट। तो रो की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 409 पॉइंट। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि एक जो सेल होता है या फिर आपसे पूछा जाए जो कॉलम होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, किसकी, ये तो रो की होगी। फिर यही बात करूं मैं, कॉलम विड्थ, जो कॉलम विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो कॉलम विड्थ है वो 255 करेक्ट है। कितनी होती है, 255
करेक्टर। अब रो हमने देखा कि रो की जो हाइट है वो कितनी हो सकती है 400 रो पॉइंट। फिर इसी में देखा कि कॉलम की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है 255 करेक्टर हो सकती है। और इसी में अपन बात करें कि सेल में मैक्सिमम अधिकतम करेक्टर कितने रखे जा सकते हैं, इसी में तीसरा पॉइंट अपन देख लें। सेल में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, सेल में अधिकतम जो करेक्टर है यानी कि सब टेक्स्ट, ये कितने लिखे जा सकते हैं। सेल में मैक्सिमम अधिकतम करेक्टर कितने लिखे जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम करेक्टर कितने हो सकते हैं, वो होंगे आपके 32,767। कितने होंगे 32,767 अधिकतम सेल में मैक्सिमम करेक्टर लिखे जा सकते हैं। कॉलम की विड्थ है वो कितनी हो सकती है, वो होती है आपकी 255 करेक्टर। जबकि रो की जो हाइट है वो रो की हाइट कितनी होती है 409 पॉइंट। और यदि अपन सेल का जो एड्रेस है वो मेंटेन होता है तो वो कहाँ दिखाई देता है, तो डेम बॉक्स के अंदर अपन को शो होगा। और यदि आपने स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखी है तो वो वैल्यू कहाँ शो होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना कहाँ होगी आपकी फॉर्मूला बार में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि कुछ पॉइंट जो अक्सर क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है एक्सप्रेस सेक्शन में, फिर इसका जो पेज की जो साइज है यानी कि स्प्रेडशीट है उसके बारे में जाना कि कौन सी बार कहाँ मौजूद होती है, इस बार को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन एक एक करके जो उनकी जो मेनू बार है या फिर टूल बार है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।